टेट सी टेट या स्टेट विजय पथ सीरीज भाग 7 प्रश्न संख्या 301 से 350 तक। पहला प्रश्न है, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। अगला प्रश्न है, सीखना अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है गेट्स का। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका उत्तर है स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है हार्वर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है जीन पियाजे। प्रश्न संख्या 307, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है एरिक एरिक्सन ने। प्रश्न संख्या 308, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है अल्बर्ट बंडूरा ने। प्रश्न संख्या 309, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर है जेबी वाटसन। प्रश्न संख्या 310, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है इवान पावलोव ने। प्रश्न संख्या 311, प्रयास और भूल सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है बीएफ स्किनर ने। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है कोहलर ने। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? तो इसका उत्तर है वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने संबंधित है? तो इसका उत्तर है वाइगोत्स्की से। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो इसका उत्तर है प्रेरणा। प्रश्न संख्या 319, बुद्धि लब्धि जिसे IQ भी कहते हैं का सूत्र किसने दिया? तो इसका उत्तर है टरमैन ने। अगला प्रश्न है, सीखने में रुचि का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है सीखने को सरल और प्रभावी बनाती है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो इसका उत्तर है जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? तो इसका उत्तर है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति की प्रवर्तक कौन थी? तो इसका उत्तर है मारिया मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, खेलकूद आधारित शिक्षा किस स्तर पर अधिक उपयोगी है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सतत मूल्यांकन द्वारा सुधार। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर है सन 2009 में। अगला प्रश्न है, 328, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 329, शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है शिक्षण को स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है सकारात्मक वातावरण बनाना। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है नवीन विचार उत्पन्न करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे होती है? तो उच्च बुद्धि और सृजनात्मकता से। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है विशेष शिक्षा। अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है नैतिक मूल्यों का विकास। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर है सामाजिक संपर्क। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण का पहला माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर है परिवार। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? तो इसका उत्तर है स्टैनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग कौन से हैं? तो इसका उत्तर है इड, ईगो और सुपर ईगो।
अगला प्रश्न है सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना। अगला प्रश्न है नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है अवांछित स्थिति हटाकर व्यवहार को बढ़ाना। अगला प्रश्न है सीखने का स्थानांतरण क्या है? तो इसका उत्तर है एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में उपयोग होना। अगला प्रश्न है स्मृति का पहला चरण क्या है? तो इसका उत्तर है अधिग्रहण। अगला प्रश्न है स्मृति का दूसरा चरण क्या है? तो इसका उत्तर है संचयन, जिसे स्टोरेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति का तीसरा चरण क्या है? तो इसका उत्तर है पुनः स्मरण। अगला प्रश्न है भूलने का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है एबिंगहाउस ने। अगला प्रश्न है समूह अधिगम का लाभ क्या है? तो इसका उत्तर है सहयोग और सहभागिता बढ़ती है। अगला प्रश्न है रचनावादी अधिगम सिद्धांत किसने संबंधित है? तो इसका उत्तर है ज्ञान का निर्माण स्वयं करना। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है अधिगम की प्रगति जानना। अगला प्रश्न है अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है विषय ज्ञान और विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता। और अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि टेस्ट के रूप में है। आपको बताना है लास्ट में आपने कितने सही किए। तो पहला है निकटस्थ विकास का क्षेत्र किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की या फिर सी स्किनर या फिर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ए गार्डनर, बी पियाजे, सी ब्रूनर या फिर डी फ्रायड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गार्डनर। अगला प्रश्न है करके सीखना का सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है जॉन ड्यूवी, ऑप्शन बी है स्किनर और ऑप्शन सी है पावलोव और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन ड्यूवी। प्रश्न संख्या 354 प्रयास और भूल सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे ने या फिर ऑप्शन बी स्किनर ने या फिर ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने या फिर ऑप्शन डी ब्रूनर ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है स्किनर और ऑप्शन बी पावलोव और ऑप्शन सी वाइगोत्स्की और ऑप्शन डी गार्डनर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पावलोव। प्रश्न संख्या 356 तूफान और तनाव की अवस्था किसे कहा जाता है? ए बाल्यावस्था या फिर ऑप्शन बी किशोरावस्था या फिर ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था या फिर ऑप्शन डी शैशवावस्था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है फ्रायड और ऑप्शन बी पियाजे और ऑप्शन सी गार्डनर या फिर ऑप्शन डी ड्यूवी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रायड। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना या फिर ऑप्शन बी सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना या फिर ऑप्शन सी केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना या फिर ऑप्शन डी केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना। अगला प्रश्न है सीखने में रुचि का क्या प्रभाव होता है? ए सीखना कठिन हो जाता है, बी सीखना रुक जाता है या फिर ऑप्शन सी सीखना सरल और प्रभावी हो जाता है या फिर ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीखना सरल और प्रभावी हो जाता है। लास्ट प्रश्न है सीखने का स्थानांतरण क्या है? ऑप्शन ए है नई चीज़ भूल जाना, ऑप्शन बी एक स्थिति का ज्ञान दूसरी में उपयोग करना या फिर ऑप्शन सी पढ़ाई बंद कर देना या फिर ऑप्शन डी याददाश्त खत्म होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक स्थिति का ज्ञान दूसरी में उपयोग करना। अब आप कमेंट करके बताइए आपने कितने सही किए।
10 प्रश्न मैंने बहुविकल्पीय दिए थे। आपने कितने सही किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली सीरीज में।